हालेलुया। सुविधा परमेश्वर का शुक्र करते हैं, आज के समा परमेश्वर ने हमें दिया, उसका पाक का जीवन से आइए, उसका पाक वचन से सुनिए। आज रोज़ा प्रार्थना में आप लोग इधर बैठे हैं, हर एक प्रार्थना का आपने अकेला अकेला किया, उसको भी खुदा उत्तर दें। उसके अलावा हम सांझा रीत से भी इधर 11 बजे से बैठे हैं, कई प्रकार का प्रार्थना हुआ इधर हुआ, खुदा आप लोगों की सारे प्रार्थना को उत्तर दें। आज नवा दिन है, परमेश्वर की जो आशीषें आप लोगों के साथ रहे। 8 दिन भी हम खुदा की आराधना स्तुति करते रहे, दिन और रात खुदा का सेवलों से खुदा का वचन हम सुन रहे हैं। स्वामी वचन से भी बहुत सारे आशीषें मिला है। हालेलुया हालेलुया। सो वचन पर ध्यान रखो, जब हम वचन की तरफ ध्यान रखेंगे और जो कि वचन के द्वारा हमें बहुत आशीषें मिलेंगे, जैसे हम मिलते रहें। और आइए हम खुदा का पाक कलाम सुनिए, पढ़ेंगे हम दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 15 बाब दूसरा आयत, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 15 वर्स 2। और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। आज मेरा प्रचार का विषय है खुदा को त्यागने का अर्थ क्या है। आज मेरा विषय है हम खुदा को त्यागना नहीं, खुदा को क्या नहीं करना, त्यागना नहीं, खुदा को त्यागना नहीं। और खुदा को हम त्यागेंगे, खुदा हमको भी क्या करेगा जी, त्याग। हम उसको ढूंढ रहे तो हमें मिलेंगे जरूर। सो आज हम देखना है खुदा को त्यागने का अर्थ क्या है। खुदा को त्यागने का आज पढ़ेंगे हम यहोशुआ 24-20 आयत, द बुक ऑफ यहोशुआ चैप्टर 24 वर्स 20। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਓਪਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਿਆਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ। बस इसमें इधर योशुआ की बात है, जब कनान मुल्क में पहुंच गया, उसका अंतिम समय आ गया, वो लोगों को अपना अंतिम संदेश दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन्होंने यॉर्दान के अगले पार तक लेके आया। योशुआ के वसीले से परमेश्वर ने कनान मुल्क में लेके आए, वो देश ने कब्जा किया। सभी उसको जाने का समय आ गया, उसका मौत का समय आ गया, वो सबको इकट्ठा किया। उसने ये बोला, क्या बोला जी, अगर तुम यहोवा परमेश्वर को त्यागे, पढ़ो एक बार और पढ़ो, यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगेगो तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा। लिखा है कि अगर तुम मूर्ति पूजा में जाएंगे तो जो परमेश्वर आपको अभी तक भलाई करते आए वो उल्टा तड़ा क्या करेगा, हानि करेगा, और तड़ा हानि करेगा, तड़े से बुराई आएगा। सो इसमें ये मिलता है मूर्ति पूजा करना खुदा को छोड़ना है। खुदा को क्या करना जी, छोड़ना है। अगर हम मूर्ति पूजा, ये बन इसराइली लोग वो था, परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुटकारा दिया, फिर उनको हाथ से छुटकारा दिया, मिस्र से छुटकारा दिया, और मेमने के खून से खरीदा हुआ लोग, मूसा के द्वारा कानून विधियों को भी परमेश्वर ने उन्हें दिया। 10 हुक्म से सबसे पहला 2 हुक्म है, जीवित परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है,
मूर्ति पूजा नहीं करना, दूसरा हुक्म, यानी तुम परमेश्वर की इबादत करना। किसका इबादत करना? परमेश्वर की इबादत करना। श्री यहोशुआ ने यही कहा, अभी तुम खुदा की इबादत करते हो, अभी ये कनान मुल्क में आया, ये लोग सारे मूर्ति पूजक हैं, तुम्हारे बीच में है। अगर तुम उन लोगों का पीछे पड़ के अगर मूर्ति पूजा कर रहे हो तो जो परमेश्वर मिस्र से लेकर कितनी भलाइयाँ आप लोगों के साथ किया, वो सब क्या हो जाएंगे? बुराई में बदल जाएंगे। तो यहोवा को छोड़ के मूर्ति पूजा नहीं करना, मतलब मूर्ति पूजा करे तो क्या जी? खुदा को त्यागना। एक समय देखो, हमारा केरला में मूर्ति पूजा का ज़्यादा प्रचार नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि उधर तकरीबन ज़्यादा लोग भी 2000 से ज़्यादा मूर्तियों को छोड़ के आए हैं। उन लोगों के बीच में कोई मूर्ति पूजा कमी है, सो ज़्यादा उधर ये प्रचार बड़ा कमी है मूर्ति पूजा का। तो और अर्थ विश्वासियों को देते हैं, विश्वासियों के बीच में मूर्ति पूजा क्या है। लेकिन हम उस इलाके में रहते हैं, अभी इधर भी कई लोग बैठे होंगे जो मूर्ति पूजा में रह रहे। हम ज़्यादा लोग भी क्या करते थे? मूर्ति पूजा करने वाले से। लेकिन खुदा ने हमें मूर्ति पूजा से छुटकारा रह दिया। जैसा थिस्सलुनीके के कल से पढ़ेंगे हम, पहला थिस्सलुनीके पहला बाब 9-10 आयत पढ़िए। फर्स्ट थिस्सलुनीके चैप्टर 1:9-10। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया, हालेलुया। लिखाएंगे थिस्सलुनीके कलीसिया के बारे में, लिखाएंगे वो मूर्तियों को छोड़ के सच्चे परमेश्वर की ओर, नहीं सच्चे परमेश्वर की सेवा, सच्चे परमेश्वर लिखा और कुछ नहीं लिखा। परमेश्वर की ओर फिरे। पढ़ो, एक बार और पढ़ो। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। और पंजाबी पढ़ो। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। सो इसमें लिखाएंगे, इसका मलयालम में लिखाएंगे तो सच्चे और जीवित परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? सच्चे और जीवित। सच्चे और जीवित परमेश्वर की तरफ मुड़े। एक समय हम उस परमेश्वर को मानते थे, गलाती में लिखा असल में परमेश्वर नहीं, भावी मूर्ति हो, कोई भी इंसान हो, कोई चीज़ें हो, हम उस चीज़ों को मानते थे जो असल में परमेश्वर नहीं है। लेकिन वो समय परमेश्वर हमको भी नहीं जानते थे, लेकिन अभी हम परमेश्वर को जान लिया और परमेश्वर हमें भी क्या किया जी जान। हम जीवित और सच्चे परमेश्वर के पास आए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? जीवित और सच्चा। जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। हम उस एकमात्र परमेश्वर है। परमेश्वर के बारे में मैं जो हूँ सो हूँ, मेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं। हम एकमात्र परमेश्वर के पास आए, हम परमेश्वर को जान लिया। क्योंकि लिखा है कि प्रभु यीशु आया, हमको बुद्धि दिया, एकमात्र परमेश्वर कौन है। सो भाई और बहनों, जब हम मूर्तियों को छोड़ के परमेश्वर बल क्यों आए, इसमें लिखा है कि तुसी उसकी क्या करो? सेवा है सेवा, या इधर लिखा है कि उसकी आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर के साथ उसी जो कुछ भी उसकी आराधना करेंगे या परमेश्वर के नाम से कुछ देंगे, उसका दंडवत करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, सब कुछ सेवा में आते हैं। लेकिन तुसी उस सच्चा और एकमात्र जीवित परमेश्वर का क्या करो? सेवा करो। सो पुराना नहीं में भी ऐसे थे लोग और सेवा करने वाले, लेकिन परमेश्वर ने हुक्म विधिया दिया, परमेश्वर एक है, मूर्ति पूजा करना
योशुआ ने लोगों को बोला, तुम्हारे बीच में तुम्हारे लगे जगह दूसरे लोग हैं, अब तुम जीवित परमेश्वर को छोड़ के और तुम मूर्ति पूजा ले आई तो तुम खुदा को त्यागते हो, क्या करें? सो लोगों ने 2 बार ही बोला, नहीं हम क्या करेंगे, खुदा का ही सेवा करेंगे। लेकिन उसका पहले 15 आयत में लिखा है कि योशुआ ने एक फैसला किया, मैं और मेरा घराना क्या करेंगे, यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, मैं और मेरा घराना। यहोवा की सेवा करेंगे। लेकिन समा पाके हम खुदा का वचन में लिखा है कि ये लोग मूर्ति पूजा में चला गए। न्याय की किताब में पढ़ के देखो, लोग बार बार मूर्ति पूजा में चला गए, खुदा ने छोड़ दिया उसको। खुदा ने बोला था तो मुझे त्यागे तो मैं तुमको क्या करूँगा, क्या कहूँगा। पढ़ेंगे न्याय की किताब, पढ़िए न्याय बुक ऑफ जजेस 2 पाप पढ़ो, 11 से पढ़िए। ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਿਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਓਪਰੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਉਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ, ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਕਸਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਲ ਅਸ਼ਤਰੋਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। तो उसमें लिखा है कि ये लोगों ने खुदा को क्या किया जी, भूल गया। दूसरे देवी देवों का क्या करना, पूजा करना ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। उन्होंने योशुआ के सामने बोला, नहीं हम खुदा का सेवा करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी क्या हो गया जी, भूल गया। सो परमेश्वर ने पहले ही योशुआ ने बोला, तुम्हारे साथ खुदा ने भलाई किया और उल्टा तुम्हारा बुराई होगी। परमेश्वर ने क्या किया, खुदा का क्रोध फट गया और लुटेरे का हाथ में क्या किया जी, दे डाल दिया। दिया। और लिखा है कि दुश्मन के सामने खड़ा नहीं हुआ, जगह कहीं भी गया, खुदा का हाथ उन लोगों के खिलाफ हो गया। भाई बहनों, हम खुदा को छोड़े तो, मूर्ति पूजा में फिर से हम चले तो हमारे ऊपर क्या आ जाएंगे, बुराई आएंगे। भलाई के जवाब क्या करेंगे, बुराई। लिखा है कि जो दूसरों का मगर चलेगा क्या करेगा, उनका गम वध जाएंगे। लेकिन खुदा बड़ा रहम भी किया, जब वो पुकारते थे, कष्ट में हो गया, दूसरे लोग उसको सताने लगे, फिर उन्हें दुआई किया। सो खुदा अपने वायदों को याद करके उन्हें छुटकारा भी दिया। खुदा कुछ न्यायियों को उठा लिया और खुदा ने उन लोगों को जान बचाया। लेकिन बार बार वो खुदा को त्यागते थे, खुदा भी उन्होंने क्या किया जी, त्याग दिया। याद रखना कि हम मूर्ति पूजावल जाना नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा किया। सुलेमान देखो, सुलेमान खुदा को 2 बार ही क्या किया जी, दर्शन दिया, लेकिन उन्होंने ब्याह शादी गैर लोगों के साथ करने के वसीले से है, लेकिन उस औरतों ने उसको परमेश्वर से फेरा, वो भी मूर्ति पूजा करने लगा। दूसरा राजा 11 बाब में लिखा कि परमेश्वर ने उसका बादशाहित को 2 टुकड़ा कर दिया, उसे छीन लिया, उसके एक नौकर को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। बहुत सारे अनर्थ हुआ, हमें याद रखना। हम कितने देर खुदा की इबादत करना जी, जीवन भर के। कितने देर, जीवन भर के लिए। पढ़ेंगे हम लूका का अंजिल 1 बाब, चरित्र आयत पढ़ो, लूक 1:74। कि वह हमें ये देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया। हालेलुया। हम मूर्तियों को छोड़ के आए, मूर्तियों को दबाया हुआ था। हमारे ऊपर कितना बुराई। कल अभी इस्लामाबाद से परिवार आज नहीं आए, ये परिवार आ रहे हैं, पहली बार ही आए। 4 लोग हैं, माता पिता 2 बेटे। शैतान से बहुत झगड़े हुए, घर में अचानक मौतें हुए, घर के अंदर उनका जीवन बड़ा बुरा है, उसका बच्चों का शादी नहीं हो रहे, रुकावटें हैं, बहुत नुकसान है। अभी आने लगे, एक बेटा पिता इधर आए,
इधर बहुत शैतान ने कुश्ती किया, छुटकारा मिल रहे हैं। उसका माँ को भी मैंने बोला कि परिवार सबको लेके आओ, परिवार सबको लेकर आओ। मैंने उसको बोला तब ये परिवार सबके बीच में सच्ची है, सारे परिवार में थे। मैं बोला कि सारे परिवार दवाई खाना पड़ेगा, सारे परिवार दवाई खाना। सो बोला कि घरवाला बोलते मेरा घरवाले आना बड़ा मुश्किल है, वो तो और किसी को मार देंगे, वो कई चीज़ें निकालना क्या जी बड़ा मुश्किल है। सो थोड़ा समझाया, फिर मैं छोड़ दिया। मैं नवेल हो गया, मैं तो समझा लिया पूरा। बेटा को थोड़ा छुटकारा मिला, घर में गए। अगला दिन आ गए, उसकी पत्नी भी आ गए, सारे आ गए। बोलते शाम को हम गए, सारा धूप बत्ती जो कुछ करना है उन्होंने सब कुछ हम बंद कर दिया। या क्या जी? सब कुछ बंद कर दिया। सारे हम बंद कर दिया। उसके घरवाली आए, पहला दिन ही मतलब बोलते कि उसको सिर बारह होने लगे, उसका पेट में घोड़ा है, शैतान उसको तंग करते हैं। इधर अगला दिन कल इधर आए, इधर बड़े खेड़े, खुदा ने उन लोगों को शिफा दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो लोग सब कुछ मानने के लिए तैयार है अभी सब। और जो है कि मैंने बोला आप लोगों को पूरा छुटकारा मिलेंगे। शैतान घात करते हैं, चोरी करते हैं, नुकसान करते हैं, यीशु जीवन देते हैं। हालेलुया। 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 शैतान बड़ा कुछ कर सकता। इधर कमलेश नाम का एक लड़की जैन मजहब से बसडे से आते थे और शरीपुरे से, उसके घर में 6 महीने में एक बारी सारे खानदान से एक जी ले लेना अपने परिवार में। उसकी माम का डलता हो गया, माम के अंदर जो शैतान था बोल के गया, बस 6 महीने में अगला उसका बेटी का बारी है कमलेश, पढ़ी लिखी लड़की जवान। एक हफ्ता रह गया, कितना? एक हफ्ता। तो किसी ने बोला चर्च में आना, हमारे एक विश्वासी भाई पुराना कपड़ा और रामबाग गिरजे के सामने मतलब बेचते थे, उसके पास गए और उसने इधर गया, इधर के वीरवार का दिन सी शाम को लेके आए। उसको ये था शैतान ने उसको दौरा, उसके माम को तो पेट में गोड़ा, पेट में क्या जी घोड़ा। कोई ऐसे ही मर गए। इसको आ गया दौरा, दौरा के रूप में। दौरा पढ़ते पढ़ते एक हफ्ता चला, लोगों ने बोला था बोलत इधर आए, इधर दौरा पड़ गया, उसके साथ शैतान भी निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। और घर में बंदे वाले रखे, वो बेटी की शादी भी और उन्होंने दूसरे लाइन में किया, वो अकेली सी, लेकिन जलंधर में जाके वो खुदा को मानती है। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं उधर एक बार मिलने के लिए आया, वो सारे जैन मजहब के बड़े लोग हैं, फुटबॉल चौक में फुटबॉल का कारोबार है। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, मैं जब गया बड़ा उनको स्वागत के लिए उनके परिवार सारे इकट्ठे हुए। उसका एक कमरा प्रभु के नाम के लिए बाइबल रखे हैं, वो कमरे में उन्होंने सारे रिश्तेदारों को सास सहुरे सारे इकट्ठे हुए, खुदा का वचन हम सुनाया। बोलते मेरा पति मेरे चर्च में लेके जाते हैं, मैं खुदा को मान दिया। हालेलुया। हालेलुया। बोलते शादी के बाद उसको बोल दिया मैं खुदा को मानना है, यीशु ने मेरा जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। सो याद रखो शैतान बड़ा कुछ करते हैं। सो जब हम दोबारा उस मूर्ति पे जाए तो उससे ज़्यादा दुख मिलेंगे हमको। क्या मिलेगा? इससे ज्यादा। शैतान एक निकल गया, वो लिखा है कि गोमपुर का वापस आने में काली है। सो फिर 7 और को लेके आएंगे, उसका हाल पहले से क्या जी, तो खुदा के बीच में जो आया काली नहीं रहना, तौबा करके बपतिस्मा लेके आत्मा पाके संगति में वजन बढ़ना, प्रभु में बढ़ना, नहीं है तो शैतान नहीं डरेगा, शैतान नहीं डरे। सो मूर्ति पूजा में नहीं जाना। कितने देर खुदा की इबादत करना? जीवन भर। जीवन भर के पवित्रताई में, राष्ट्रवासी में, रूह सच्चाई में इबादत करना, डर से खुदा की इबादत करना, उसकी आराधना करते रहना सारा जीवन। शैतान कभी भी हमारे पास नहीं आ सकता। सो पहली बात क्या जी, परमेश्वर को छोड़ने का अर्थ क्या जी?
मूर्ति पूजा दोबारा हम मूर्ति पूजा में, अगर कोई मूर्ति पूजा में रहते हैं अभी तक प्रभु में नहीं आया, फिर भी हम खुदा को छोड़ा हुआ, खुदा को, क्योंकि परमेश्वर मूर्तियों में नहीं मिलते। क्या तुम नहीं जानते? परमेश्वर, पौलुस ने बोला, हाथों से बनाई हुआ कोई स्थान पर वास नहीं करता। मूर्ति और परमेश्वर का अकल में कोई मेल मिलाप नहीं। मूर्ति पूजा करते हैं, खुदा को छोड़ दिया, और मूर्तियों को, मूर्ति और परमेश्वर के बीच में कोई संबंध नहीं। इधर कोई मूर्ति पूजा के करते हो, पहली बार ही आया, उसको छोड़ो और जीवित परमेश्वर को मानो। हालेलुया। वो जीवित आपका रोटी और पानी में क्या करेगा? बरकत देगा, बीमारियों को दूर करे। खुदा का वो तो मैं तुम्हारे बीच में चलता फिरता ना, चलेगा फिरेगा। हालेलुया। इब्रानियों 3:12 में लिखा, ऐसा दिल कभी होना नहीं हमको। पढ़ो। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, और तुम्हें जीवते परमेश्वर से, लिखा है कि बुरा अति अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ये प्रार्थना करना, खुदा बाप हमें ऐसा कोई बुरा और अविश्वासी मन ना होए, कोई भी हालत पर हम किधर ना जाए, परमेश्वर को छोड़ कर मूर्तियों के पीछे ना चले जाए। जो मर्जी हो जाए। रख दिया है सिर उसके दर पर, आता नहीं उठाता, ये पुराना गीत है। रख दिया है सिर उसके दर पर, आता नहीं उठाना। हालेलुया। हालेलुया। हम सारा उम्र पवित्रदाई से, राष्ट्रवासी से, परमेश्वर का डर के साथ खुदा की आराधना कल्लेरे को भी करना, झुंड के साथ भी करना। हालेलुया। छोटा झुंड है तो भी करना। सत्र मेशा बदनो दानियल सारे प्रदेश में, बाकी सारे एक बने, ये लोग एक बने, लेकिन उधर भी उन्होंने परमेश्वर की आराधना किया। हालेलुया। जगह ज्यादा लोग दूसरे लोग हैं, उधर भी लोगों को जानना चाहिए। दानियल ने जैसा पहला करते थे, वो परमेश्वर के आगे क्या करते थे? प्रार्थना। दुनिया देखना चाहिए, जानना चाहिए। जब सारे लोग दूसरे बने, एक बने खड़े होकर हम परमेश्वर की आराधना कर रहे। थोड़े लोग हैं तो भी क्या करना? आराधना। हाँ, देश में है तो भी खुदा की आराधना, परदेश में है तो भी क्या जी? खुदा की। अच्छा जी, दूसरी गल, खुदा को छोड़ना क्या है? व्यवस्था सर 8:11 पढ़िए। ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੰਨੋ। ओ मतलब क्या जी? देखा, तुझसे खुदा को विसरने का अर्थ यह है, मेरा हुक्म और विधियों को क्या करना? ਛੱਡਣਾ। चढ़ना। खुदा का आज्ञाओं को छोड़ना अर्थ क्या? खुदा को त्याग। हम खुदा को त्याग दिया, खुदा को त्याग दिया। परमेश्वर ने हमको वचन दिया, देखा कि अच्छा वचन पढ़े, 4 बार पढ़ो उसी का, 4 बार 7 6 ऐसे पढ़ो, जल्दी पढ़ो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना। लिखा है कि खुदा का वचन को क्या करना? धारण करना और उसको कबूल करना है और उस पर चलना। क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। दिखाएंगे तो दूसरों के बीच में परमेश्वर का आज्ञाओं को, खुदा का वाणी आपको दिया, और इस वचन को तुसी मानते हुए तो दूसरे लोग सुन के देखकर बोलेंगे, इन्ना वर्गा है, बुद्धिमान इन्ना वर्गा खास लोग, कोई नहीं, श्रेष्ठ लोग और कौन है? आगे देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता है। दिखाएंगे इन लोगों का परमेश्वर उन लोगों का समीप साथ रहते हैं। कौन सा देवता है? सभी में रहते हैं। देवता को पास जाना पड़ता है, ये तो इनका परमेश्वर इन लोगों का कोल ही रहता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर किधर रहते हैं? हमारे पास, हमारे क्या जी? साथ रहता, जहाँ भी जाते यीशु ने बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारे अंग संग है, दुख में, सुख में, सफर में, आग में, पानी में, जब ਅਸੀਂ पुकारते हैं वो हमारे संग नजर आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लोग बोलेंगे ये
लोग जैसा परमेश्वर को नहीं लोग संग रहते हैं। हाँ आगे फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि लिखा और है कि कितना श्रेष्ठ लोग हैं, इतने धर्म विधियां, इन लोगों का और लोगों की विधियां, हुक्मा, धार्मिक विधियां। हाँ आगे और नियम हो, नियम हो। जैसे कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। और उसमें लिखा है कि परमेश्वर हमको सच्चा धार्मिक खुदा का वचन हमें क्या किया जी दिया। खुदा का वचन हमको धर्मी बनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन हमको शुद्ध करते हैं, परमेश्वर के रास्ते पर हमको चलाते हैं। हमें पता चलता है कि धर्म क्या है, कुधर्म क्या है, बुराई क्या है, भलाई क्या है। हमें इसको पहचान का ये वचन परमेश्वर हमको देते हैं। इसमें मौत भी है, जीवन भी है, इसमें आशीष भी है, लानत भी है। हमने इसको चुनना बड़ा जरूरी है। सो परमेश्वर का हुक्मा विधियानु परमेश्वर हमें दिया, इसको हम पालना करना, और पालना ना करें तो क्या हो गया, उसी खुदा को क्या किया जी, त्याग दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो खुदा का वचन को पढ़ते हैं, दिमाग में है, लेकिन अपने जीवन में है ही नहीं। फिर भी उन लोगों के जीवन में हर प्रकार का बगावतें, विश्वासी होकर भी खुदा का वचन को बहुत पढ़ते हैं लेकिन खुदा को मानता नहीं। वचन को मानता नहीं, इसलिए हर प्रकार का दुनियादारी है, गला, परमेश्वर के खिलाफ बातें, अन्ना गागारियाँ सब कुछ है। कलाम में लिखा है कि याकूब पहले के 22 में लिखा, सुनने वाला नहीं, पढ़ने वाला नहीं, मानो पढ़ो। याकूब पहले का 22 आयत पढ़ो। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, लिखा है कि सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, सुनने वाला नहीं, क्या करो, चलने वाले बनो, चलने वाले बनो। हाँ जो अपने आप को धोखा देते हैं। लिखा है कि अगर सुनने वाला है, चलने वाला नहीं, तो अपने आप को क्या करेंगे, धोखा देते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में हम देख सकते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं लेकिन चलते नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर ने सच्चा वचन हमें दिया, ये वचनों को हमने सुनना, पढ़ना, सुनाना भी है और मानना। हम खुदा से प्रार्थना करना, रोजा प्रार्थना में, खुदा बाप मेरा दिमाग मोटा नहीं होना, सिर्फ हम दिमागी ज्ञान नहीं रखना, मैं वचन के अनुसार क्या करना जी, चलना, अर्पण करना वचन सुनने में। खुदा बाप मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। क्या जी, मैं कौन है, हाजिर हूँ। अब्राहम ने हाजिर क्यों बोला, क्योंकि मानने के लिए क्या था जी, तैयार था। हमें सुनने के लिए भी समूल जैसा तैयार होना, हमें अब्राहम जैसा मानने के लिए भी क्या होना जी, तैयार। सो अगर उसे खुदा के वचन को नहीं मानते तो खुदा को क्या किया, त्याग दिया। खुदा को दिया। सो पहली गल क्या था, हम परमेश्वर को चढ़ कर मूर्ति पूजा में चला गया, खुदा को क्या किया जी, छोड़ा। दूसरी गल, खुदा को और हम भूलने त्यागने का अर्थ यह है, उसकी आज्ञाकारी नहीं, हम खुदा के वचन को मानते नहीं। आगे बढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 29 का 6, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 6। देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। खुदा का निवास से, खुदा का भवन से मुंह फेरना, क्या जी, पीठ दिखा, खुदा को छोड़ना। इधर कौन बोल रहे हैं, हिजकिय्याह राजा 25 साल में राजा बना, 25 साल में राजा उसका बना। बाप बहुत बुरा था, वो तो खुदा का भवन से ऐसा मुंह भर दिया, मूर्तियों से भर दिया। खुदा का भवन को क्या किया, मूर्तियों से भर, मूर्तियों से भर गया, सब खुदा का याग बलि सब मूर्तियों को चढ़ने लगा। उसने वो काम किया जब खुदा को चंगा नहीं लगा। लेकिन इधर दूसरे आयत में लिखा, उसने अपना बाप के रास्ते पर नहीं चला, बाप के रास्ते पर, बल्कि उसका बाप दादा दावीद था तो खुदा को प्रसन्न नहीं, उसके रास्ते पर चला। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं देखना अपना है, अपना पीढ़ी में ये देखना, उसने अपना बाप के रास्ते पर नहीं चला, बल्कि बाप दादे के रास्ते पर चला। मतलब बाप सही नहीं किया, इसलिए उस रास्ते पर चला ही नहीं है। हमें इस दिनों में परमेश्वर की इच्छा को इस दिनों में पहचानना, उसके रास्ते पर चलना। उसने खुदा का भवन से को भ्रष्ट कर दिया,
आराधना खत्म हो गया, उधर आराधना चलते थे, पुरोहित थे, याजक थे, बलियाँ चढ़ाते थे, लोग हजारों लोग उधर आते थे, सब बंद कर दिया। शैतान के लिए, मूर्तियों के लिए रास्ता खोला। लेकिन ये जब राजा बना, उन्होंने खुदा का भवन से सारी मूर्तियां कर देता, आराधना के लिए खुल गया। हालेलुया। लोग क्या करते थे? आराधना साफ किया, मरामत किया, पुरोहितों को रखा, लेवियों को रखा, आराधना शुरू हो गया। वो बोलते हैं हमारे बाप दादे ने खुदा का भवन से क्या किया? मुंह फेर दिया और खुदा को भूल गया। अर्थ, खुदा का भवन में हम किसके लिए आते हैं? आराधना के लिए। किसके लिए? आराधना के लिए। हम खुदा के आराधना करने के लिए आते हैं, शुक्रगुजारी करने के लिए आते हैं, भेंट चढ़ाने आते हैं, सुखना करने के लिए आते हैं, सुखना पूरा करने के लिए भी आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे बातें हैं हम खुदा का हजूरी में करते हैं। आराधना एक मेन बात है। सो जब ऐसे खुदा का हजूरी में आराधना पर नहीं आते हैं, खुदा को छोड़ दिया। क्या किया? खुदा को छोड़ दिया। देखो, आप ऐसे दुकान भी करें, दुकान का बाहर लिख रखो क्या जी आज छुट्टी है। कई हमारा लोग हैं बाहर लिख रखते हैं 2-4 घंटे, ये दुकान नहीं खोलेंगे, एक साइन लिखा। लोगों को पता क्या जी, ये खुदा को आराधना के लिए जाते हैं। हफ्ते का पहला दिन खुदा की आराधना, खुदा का आराधना करे तो उनको कभी भी काटा नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम मुंह नहीं भरना खुदा का हजूर से। क्या नहीं भरना? मुंह नहीं फेरना। आराधना से मुंह नहीं भरना, खुदा की आराधना करना। और आराधना हम छोड़ दिया। घर में भी खुदा की आराधना, सुबह शाम खुदा की क्या जी? आराधना, प्रार्थना। हफ्ते में एक बार खुदा का भवन में आते हैं, उसके अलावा भी आते हैं। खुदा की आराधना, भेंट चढ़ाना नहीं भूलना, उस्तित करना, खुदा का हजूर में उस्तित करने आते हैं। धन्यवाद का बिलिया पढ़े जबूर 5:7। पर मैं तेरी कनेरी दया ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭੈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਵੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ। हालेलुया। हालेलुया। उसकी रहमतों को याद करके हम खुदा का हजूर में आकर मथा टेकने से दंडवत करके खुदा की आराधना करना। स्वभाव में वस्त्र पहन के डर के। हफ्ते का पहला दिन वो दिन खुदा के लिए है। आराधना कभी भूलना नहीं। इब्रानियों 10:24 में लिखा है कि वो कईयों का दस्तूर है। पढ़ो इब्रानियों 10:24 जल्दी पढ़ो। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें हाँ। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है। हालेलुया। हालेलुया। आराधना में एक दूसरे के साथ ऐसी संगत रखते हैं। इस आराधना में सो खुदा के हजूरी में हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना, नहीं छोड़ना। उसकी आराधना करना। क्या नहीं करना? नहीं छोड़ना। छोड़ना नहीं। अगर हम अपना दस्तूर ऐसा बनाया, उस दस्तूर को हटाओ, हम खुदा के हजूरी में आओ, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उसका नाम का क्या करो? हम उसको महिमा करो। खुदा हमें आशीष दे। आगे क्या है? इधर लगाएं कि खुदा का हजूरी को भूलना क्या जी? खुदा को त्यागना। खुदा का हजूरी को भूलना, खुदा को क्या करना जी? त्यागना है। अगला पढ़िए यिर्मयाह 17:5 पढ़ो। यिर्मयाह 17:5। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। बस, जिसका मन खुदा से क्या किया जी? फट गया। या इंसान को भरोसा रखना। किसको भरोसा रखना? इंसान। किसको भरोसा रखना? इंसान के ऊपर। खुदा का भरोसा छोड़ना। कई लोग आते हैं, भरोसा रहेगा तो कहीं खुदा को भरोसा, या खुदा का भरोसा छोड़ के किसको भरोसा है? इंसान को। ये याद रखो, इंसान पर भरोसा रखने से खुदा पर भरोसा क्या जी? चंगा। घोड़े और रथ का भरोसा रखने से खुदा पर भरोसा रखना क्या जी? चंगा है। क्योंकि वो तो जुग है, लेकिन हम खुदा पर भरोसा रखा, हम सीधा खड़ा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। शरण, धन, संपत्ति, रिश्तेदार, भाई बहन नहीं, ये सब कुछ खुदा ने हमें दिया, लेकिन हमारा भरोसा फिर भी किसके ऊपर है?
किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर। खुदा को भरोसे के अलावा ये सारे चीज कुछ भी काम नहीं। इधर एक दृष्टांत था, दूसरा इतिहास 16, वो आशा के बारे में मैंने पहले बोला सी। आशा राजा, कौन सा राजा? आसा राजा। 14-15 आयत में उसने खुदा के ऊपर पूरा भरोसा रखा। किसको भरोसा रखा? खुदा के ऊपर। परमेश्वर को भरोसा रखा। एक कूश राजा आया उसके खिलाफ। कौन सा राजा आया? कूश राजा। कूश राजा, उसके पास 5,80,000 5,80,000 फौजी थी। कितना? 5,80,000। दुश्मन के साथ 10 लाख। दुश्मन के साथ कितना? 14 बाप ज्यादा, मैं ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन उसने परमेश्वर का आगे प्रार्थना किया। क्या किया? प्रार्थना की। पढ़ो 14 का 11-12 जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। आसा ने यहोवा अपने परमेश्वर अगे फरियाद की थी उसने खुदा के आगे क्या किया? फरियाद किया। हाँ, कि हे यहोवा, हे परमेश्वर, जोरावार अते कमजोर ਵਿੱਚ सहायता ਕਰਨ ਨੂੰ बलवान आते कमजोर की सहायता करन, तेरे बिना होर कोई है नहीं और कोई हो नहीं है। जब अगले पासे 12 होते हैं, सब खुदा को क्या करना? भरोसा। हालेलुया। हालेलुया। गोलियात के सामने, दावीद के सामने गोलियात बड़ा बारा सी। क्या जी? लेकिन खुदा पर भरोसा रखिया। किस पर भरोसा रखिया? खुदा के ऊपर। उसने अपने आप को छोटा नहीं देखा। वो बोला कि मेरे साथ परमेश्वर है, ये मैं जीवित परमेश्वर के नाम लेकर तेरे सामने आशा हूं। हालेलुया। 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 उसने गोलियात के सामने परमेश्वर को ऊंचा देखा। हालेलुया। आप छोटा था, लेकिन लिखा है कि जिसका नाम लेके आते हैं वो तेरे से भी ऊंचा है। आमेन। देखो उसने एक पत्थर मारा, क्या हो गया? गोलियत गिर गई। कुत्ते को मारने वाला है शिकार के लिए, एक पत्थर से उसको क्या किया जी? गिराया। ये समझाया मेरे साथ जो खुदा है, और जो कि तेरे से भी क्या होता जी? महान, तो कोई भी चीज है ही नहीं। उसमें लिखा है कि उसने परमेश्वर का प्रार्थना किया, हम तो कमजोर हैं, ये बलवान लोगों के साथ तेरे अलावा कोई मदद नहीं। आगे हे यहोवा ਸਾਡੇ परमेश्वर तू साडी सहायता कर। इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने सहायता किया। इतने बड़े लोगों को खुदा ने हरा दिया। क्या किया? हरा देता खुदा ने उन्होंने हरा दिया। हराया, बड़ा जीत मिला। लेकिन आगे हम बढ़ के देखते हैं, आगे अगला जंग हुआ। 16 बाब देव जी लिखा, वो जंग में उसने खुदा को भरोसा नहीं रखा। एक दूसरे राजाओं का सहारा लिया, दूसरों लोगों को सहारा लिया। सो दुश्मन जंग के अलावा क्या हो गया जी? नट गया। लेकिन खुदा ने अपना बंदा भेजा। 16 का नाम पढ़ो। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है हाँ। कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, हाँ, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है। तूने एक काम क्या किया? मूर्खता से। मूर्खता ही किया। लिखा है कि तुम पगले भरोसे रखा था, तेरे पास थोड़ा फौज सी, दुश्मनों को ज्यादा था, मैंने जीत दिया, लेकिन इस बार ही तूने मेरे ऊपर भरोसा नहीं रखा। नहीं रखा। बोलते तू मूर्खता ही किया। क्या किया? मूर्खता ही किया। अभी तक जंगी जंग होंगे। आखिरी में लिखा है कि आगे नीचे 12 में लिखा है उसका पैर में क्या हो गया? फोड़ा निकला, बड़ा बीमार हो गया, खुदा को त्याग कर मर गया। उसका एंड ठीक है, नहीं हुआ। उसका पहले हिस्सा ठीक रहा, अगला हिस्सा खुदा को क्या कहते? याद रखो, हम इंसान को भरोसा नहीं रखना। किसको भरोसा रखना? हमारा धन भी संपत्ति भी बढ़ जाए, बोलता उसके ऊपर मन नहीं लगे। जो कुछ भी हो खुदा के अलावा कुछ भी नहीं। आपको जो कुछ मिला उसने दिया, लेकिन जब सब कुछ होंगे खुदा को मुख जगा देना। किसको भरोसा रखना? हालेलुया। हालेलुया। अपनी सामर्थ्य, अपना खूबी, अपना धन, अपना परिवार, अपना रिश्तेदार, अपनी ताकत, अपने कोड़े रद नहीं, खुदा पर भरोसा रखना। हालेलुया। और खुदा पर भरोसा न रखे तो खुदा को क्या क्या जी? त्याग त्याग दे। दे। एक आयत पढ़ के बंद करें जल्दी। यिर्मयाह 15 का 6। यहोवा की ये वाणी है
कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उकता गया हूँ। इधर यहूदा का जरा राजा था, लोग था, परमेश्वर ने क्या बोला, तुम पीछे हट के क्या किया? बोलो बेटे, तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है। या खुदा को त्यागने का अर्थ या जी पीछे हटना। क्या करना? पीछे हटना। मिस्री लोगों ने यहूदा वो सारे पीछे हट गया, मूर्ति पूजा में चला गया, अन्य किया, आराधना छोड़ दिया। पीछे हटना क्या जी? खुदा को छोड़ना। पीछे हटना खुदा को छोड़ना। खुदा को क्या करना जी? छोड़ना। लेकिन कलाम लिखा है कि हम पीछे हटने वालों को साथ नहीं, आगे बढ़ के अपने जान को बचाना। मैं ज़्यादा विषय में जाना नहीं चाहते हैं, हम कभी भी पीछे नहीं हटना, हम विश्वास से त्याग नहीं करना, खुदा को हजूरी को नहीं छोड़ना, खुदा को नहीं भूलना, उसके वचनों को नहीं भूलना। मेरा धर्म जनता नेचा से जिएगा, पीछे हट गए तो मेरा मन कुछ नहीं होगा। ये रोजा प्रार्थना में हम इसलिए आए हैं। अगर हम पीछे हट गए तो क्या करना? वापस हम ये महसूस करना मैं पीछे हट गया, मैं खुदा को छोड़ दिया। खुदा को क्या किया जी? छोड़ दिया। पहली गल है पीछे हटने का अर्थ है मूर्ति पूजा बन जाना। हम मूर्ति पूजा कभी भी नहीं जाना। जीवन भर के खुदा का क्या करना? रूह से, सच्चाई से, कल्ले हो, देश में हो, परदेश में हो, रूह सच्चाई से जीवन भर के पवित्रदाई और धर्म में खुदा की क्या करना जी? आराधना। दूसरी लगा खुदा का वचन को, खुदा का हुक्मों को असी भूलना, अन आज्ञाकारी होना। हम खुदा को क्या करना जी? भूलना। हम अनाज्ञाकारी नहीं होना, खुदा का वचन को नहीं भूलना। खुदा का वचन को हम सुन रहे हैं, उसको मानना। आगे हमने ये देखा जो खुदा की इबादत और आराधना छोड़ना, क्या जी? खुदा को भूलना, खुदा का आराधना ज़्यादा करना, इंसान के ऊपर भरोसा रखना, खुदा का क्या करना जी? त्यागना। हम किसको भरोसा रखना? प्रभु के ऊपर। खुदा के भरोसे रखने वाले सियोन पहाड़ जैसा कभी डोलते नहीं है। जब मर्जी हो जाए किसको भरोसा रखना? परमेश्वर के। वो हमको छोड़ेगा ही नहीं, हालेलुया। वो हमको त्यागेगा नहीं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। वो धन हो, दौलत हो, रिश्तेदार हो, सब भरोसे रखेगा, छोड़ेगा टाइम पर, लेकिन हमारा खुदा कभी नहीं भूलेगा। आमेन। आखिर में का पीछे हटना, खुदा को त्यागना, पीछे नहीं। आइए अपना कान बंद कर। ये दिनों में हमारे जीवन में गलतियां, गुनाह हो गया, खुदा से माफी मांगो। विश्वासियों के लिए मूर्ति पूजा कई बारी खुदा ने शाऊल ने बोला बगावत करना मूर्ति पूजा है। बगावत करना क्या जी? मूर्ति पूजा। सारा जीवन में कई बार इसे बगावत करते हैं, रेबेलियस नेचर, अकड़बाजी करना, खुदा की गल मानना नहीं, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। खुदा से बढ़ के ऐसी जो चीज़ को हमारे आगे है वो सब मूर्तियाँ हैं। ये रोजा में हम सब कुछ कर दे रहे हैं, खुदा बाप तेरे मर्जी के खिलाफ जो कुछ बातें सब मैं मानूंगा। ये रोजे में खाना आपके सामने आएंगे, वो भी मूर्ति होगी आपकी। परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जो कुछ आएंगे मूर्ति पूजा। ये दिनों में हम परमेश्वर की आराधना करिए, उसकी इबादत करिए, अपना जीवन को अर्पण करिए और ऐसे खुदा का वचन को भूल के माफी मांगो, आगे हार होकर चलिए, खुदा की आराधना करिए, अपना कमियां बेशक खुदा के सामने मानिए। ये खुदा मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ। आपका जीवन में अगर पीछे जा रहे हैं तो खुदा से माफी मांगो, जगाम से डके आ, तौबा कर और पहले वाला काम कर। खुदा बुला रहे हैं, फिर भी खुदा माफी देने वाला। खुदा बोलता मेरे पास आ, वो आ, जैसा आए वैसे ही आ जाओ। खुदा कबूल करेगा, खुदा कबूल करेगा। जो खुदा कबूलने वालों याद रखो, नहीं है तो आपको मैं फाड़ डालूंगा। खुदा पसंद करने वाला आग भी है, खुदा आशीष भी देने वाला, बरकत देने वाला, लेकिन खुदा को भूले तो फिर सजा भी मिलेगा। सजा नहीं, परमेश्वर के नेड़े आओ, परमेश्वर का नजदीक करो। ये दिनों में परमेश्वर बुला रहे हैं। कौन सा समय खुदा को भूल गया याद रखो। आपने कौन सा काम से खुदा को भूल गया याद रखो, याद रखकर माफी मांगो। खुदा बाप में वापस आएगा, खुदा को आशीष देगा। हालेलुया। खुदा का वचन को मानो, आशीष मिलेगा। आराधना करो, आशीष मिलेगा।
रहो, आशीष मिले। मेरे खुदा की तरफ धन्यवाद करते हैं। आज के समय के लिए धन्यवाद। तूने अपना प्रिय जन पुराने नेम का लोगों को कहा, अगर तुम मुझे ढूंढे तो आपको मिलेगा, मुझे त्यागे तो मैं तुमको भी त्यागेंगे। योशुआ ने कहा, उसने फैसला किया, मैं और मेरा घराना परमेश्वर का सेवा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने, यह मेरे खुदा जी, तूने बन इस्राएल जीवन में मिस्र से लेके कनान मुल्क दिया, क्या कितनी भलाइयां किया, कितने उपकार किया। योशुआ ने उन्होंने कहा, तो मूर्ति पूजा वाले फिर से जाए तो परमेश्वर तुम्हारे साथ बुराई करेंगे। मेरे खुदा जी, हमको तो भी बख्शो, जो भलाई तूने आपको पाने से मूर्ति पूजा छोड़ के आपकी आराधना में आए, आपको उपस्थिति में आए, हमें बहुत सारे बरकतें मिले, हम उसको याद रखें। हम ये नहीं मूर्ति पूजा जाके बुलाई हमारे जीवन में बुराई आ जाए। हम लगातार तेरी आराधना करें, तेरे वचन में ध्यान रखें, कभी पीछे मुड़ कर ना देखें। खुदा इस रोज आप प्रार्थना में अपना करीब लेके आ, यीशु के नाम से। हमारा खुदा हम देश में ज्ञान करो। खुदा बाप का प्रभु की संगति हम सबके साथ, कोई सारे संतों के साथ, आने वाले रोजे के साथ आज से लेकर होते रहेंगे। आमीन। हालेलुया।